उल्लासनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यादव समुदाय ने इस बुधवार को यादव जी की लव स्टोरी फिल्म में विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन साड़ी तिराहे पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फिल्म में यादव समाज के प्रति आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण सामग्री दिखाई गई है। सड़क पर नारेबाजी और प्रदर्शन के कारण यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। विजय यादव पहलवान यादव सेना संघ के अध्यक्ष, किसी भी जाति विशेष को निशाना बनाकर फिल्म बनाना सामाजिक शौर्य के लिए हानिकारक है। रामानंद यादव युवा वाहिनी अध्यक्ष, इस तरह की फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। देवेंद्र दत्त उर्फ छोटे यादव ने कहा कि हाल की फिल्मों के माध्यम से समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग शामिल थी। प्रदर्शन में यादव समुदाय के अलावा अन्य वर्गों के लोग भी शामिल हुए। प्रमुख उपस्थित लोग दिलीप यादव, कौशल यादव, सुभाष यादव, अशोक, राकेश, सिद्धांत, यशवंत, प्रेम, सत्यनारायण, तिलक राम, प्रभु, अरविंद, गुड्डू, शक्तिराम, नागेंद्र, विश्राम, छोटे, नीरज, सोनू, प्रमोद, दीपक, यदुवंशी, आनंद, सुनील। स्थानीय समाज अपनी आवाज उठा रहे हैं। आगे की कार्रवाई और प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी हम आपको जल्द अपडेट करेंगे। मामला ये है कि जो यादव जी की लव स्टोरी मूवी बनाई गई है, वो हमारे समाज को कहीं न कहीं आहत पहुंचाने का काम हुआ है। हमारे समाज की बहन बेटियों को जिस तरीके से जो है बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन रैली निकाले हैं और डीएम साहब को ज्ञापन मिले। अगर आप कह रहे हैं कि मूवी पर जो है रोक लगे, अगर रोक नहीं लगता है तो आप लोग क्या करेंगे? रोक नहीं लगे अभी तो हम लोग सांकेतिक धरना में ज्ञापन देंगे। एक बार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। 27 तारीख को अगर रिलीज हो गई मूवी और अगर योगी जी का बुलडोजर नहीं चला तो हम लोग यादवों का बुलडोजर चला देंगे। जिस तरह इस समय चाहे वो घूसखोर ब्राह्मण फिर यादव की लव स्टोरी, इस तरह की मूवियाँ आ रही है, उससे क्या संदेश जा रहा है पब्लिक? समाज में एक हिंसा पैदा करने का, समाज में एक जात के दूसरे जात से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ नफरत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे फिल्मों पर बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे किसकी साजिश हो सकती है? जो भी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, अपना यूट्यूब और अपने आप को हाईलाइट होने के लिए, ये सब उनकी चाल है। जो कलाकार इसमें है, ये सब सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ऐसी जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आने वाले समय में ये बड़ा एक घातक रूप ले सकता है। आपके इस आक्रोश का, इस विरोध का जो वाकई विश्व तौर पर जातीय तरीके से लोग बंटवारा हो रहा है, बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन को इस विषय ध्यान देना चाहिए। अभी तक हम लोगों को क्या प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला? नहीं, अभी तो हम लोग अभी कुछ नहीं आश्वासन मिला है। अभी हम लोग अपना ये जो संवैधानिक रूप से हमारी मांग है, हम प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। इसकी स्टोरी एक्चुअल है क्या? किस पर आपत्ति है? किस पॉइंट पर आपत्ति? इस पर अब मान के चलिए कहीं न कहीं एक लव जिहाद टाइप का मामला चल रहा है और खासकर जो यादव को नीचा दिखाने के लिए ऐसे फिल्म का नाम दिया गया है, वो बेहद निंदनीय है। मेरा नाम दीपक यदुवंशी है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट से। और जो हम लोगों का विरोध है, जो ये आक्रोश है, ऐसा नहीं है कि पिक्चर लव स्टोरी पे पहली बार बनाई गई हो। बहुत सी हीर रांझा से लेके आज तक बहुत लव स्टोरियाँ बनी, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर जात विशेष और कास्ट रिलीजम को लेके कोई टाइटल नहीं किया गया। तो पहली बार जो नई परंपरा निकालने का प्रयास किया जा रहा है सेंसर बोर्ड के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो सस्ती राजनीति का, सस्ती लोकप्रियता का परिचायक बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमने उस बात का विरोध किया है। और वास्तव में अभी जो घूसखोर पंडित निकाला गया, उसमें भी यादव समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका विरोध किया कि जातीय आधार पे आप टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि जातीय आधार पे जब आप टाइटल देते हैं तो एक व्यक्ति या एक हीरो की बात नहीं है, वो पूरे सब समाज की बात आती है। और ये कतई संभव नहीं है कि इस टाइटल के साथ ये पिक्चर रिलीज होगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। इस तरह के जो कवायद है वो आपसी मतभेद बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ यादव की नहीं है, सर समाज की समस्या है। तो क्या आपको अन्य समाजों का भी बिल्कुल मुझे गर्व है इस बात का कि आज पूरा समाज, अगर मैं नाम लेने के लिए कहूँ तो समय कम पड़ जाएगा, हजारों लोगों को मैंने देखा जो
अलग अलग समाज से थे और अलग अलग सामाजिक संगठन से थे। बहुजन समाज के लोग थे और ओबीसी और जनरल समाज के लोग रहे, सारे लोग इकट्ठा होकर इस बात का विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी आए और उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई कि इस तरीके की जो मूवी तैयार की जा रही है, जो ये कुचक्र रचने का प्रयास किया जा रहा है, ये निंदनीय है और इसका खुल के विरोध सर्व समाज कर रहा है और मुझे इस बात की खुशी है। कहीं इसका राजनीतिक कोई परिदृश्य कोई दिखाई पड़ रहा है? देखिए, कोई भी मूवी जो एक यूट्यूबर है और वो इस तरीके से पिक्चर बना रहा है और तमाम चीज़ें जो आज के परिवेश में दिख रही हैं, तो ये स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं से वो राजनीति से प्रेरित होगा। लेकिन मुझे उस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि हम अपने समाज को लेकर आहत हैं और ये जो टाइटल दिया गया है वो निहायत एकदम इसको चेंज किया जाए, इस पिक्चर को बैन किया जाए। और हमको राजनीति से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा समाज, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से रहा हो, यहाँ सभी लोग एक साथ खड़े हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये मूवी बंद नहीं हो। अगर इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हो, जो इस समय घटनाक्रम चल रहे हैं, तो आप किसको देख पा रहे हैं कि किसको इससे लाभ मिलेगा? जो सत्ता में होगा वो उसका लाभ चाहता होगा और इसलिए चाह रहा है क्योंकि अन्य समाजों के साथ जो उसने बर्बर व्यवहार किया है वो उसको धूमिल करके और एक सस्ती लोकप्रियता के नाते इन तरीके की चीज़ों को, जैसे घोषखोर पंडित हुआ या इस तरीके के हुआ कि आप जब ये समाज उठेगा तो तिवारी के नाम पर ब्राह्मण को करेगा, किसी मुस्लिम को करेगा, टारगेट करेगा, इस तरीके। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि सारे समाज के लोग इसके साथ खड़े रहे, इस विरोध में हमारे साथ हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि दीपक यादव समाज जहां भी जाएगा, जिस भी हद तक जाने का कहेगा, हम लोग चलेंगे।